वास्को डी गामा आखिर भारत क्यों आया था? वास्को डी गामा को इन दो बड़े रीजंस की वजह से भारत आना पड़ा था। सो स्टार्ट विद रीजन नंबर 2। वास्को डी गामा यूरोप का रहने वाला था। यूरोप के लोग सन 1453 के पहले तक खुशी से खाते पीते और मौज में रहते थे। यार उनका खाना बड़ा स्वादिष्ट होता था क्योंकि खाने में जो मरी मसाले यूज करे जाते थे वो असल में भारत से लाए जाते थे। इन मरी मसालों को भारत से समंदर के रास्ते कॉन्स्टेंटिनोपल होकर यूरोप तक लाया जाता था। 1453 के पहले तक इन मरी मसालों को कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर यूरोप तक पहुंचाना बहुत आसान था, लेकिन सन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्क मुस्लिमों ने जीत लिया। तुर्क मुस्लिमों की यूरोप वालों के साथ नहीं बनती थी, तो इसलिए तुर्क मुस्लिम मरी मसालों को यूरोप तक नहीं पहुंचने देते थे। अब क्योंकि यूरोप तक मरी मसाले पहुंचना बंद हो गया था, तो इसलिए यूरोप में मरी मसालों की कमी होने लगी। अब यार अगर तुम एक हॉस्टेलर हो तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि बिना स्वाद का खाना खाने से कैसा लगता है। इसलिए यूरोप में मरी मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो भी कंट्री इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करेगी वो कंट्री बहुत मालामाल हो जाएगी। सो अब यहाँ से स्टार्ट होता है वास्को डी गामा के भारत आने का पहला सबसे बड़ा रीजन। यूरोप के दक्षिण में पोर्टुगाल नाम का एक छोटा सा देश मौजूद है। यहाँ के राजा प्रिंस हेनरी को ये अच्छे से समझ में आ चुका था कि जो भी कंट्री यूरोप से भारत का नया समुद्री रास्ता खोज निकालेगी वो फिर मरी मसाले बेचकर बहुत मालामाल हो जाएगी। प्रिंस हेनरी की सहायता से बहुत सारे लोगों ने यूरोप से भारत का नया समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश करी थी। इन्हीं लोगों में से एक था बार्थोलोम्यू डाइज। ये भाई साहब आधे रास्ते तक गया और इसे ये वाली जगह दिखाई दी, केप ऑफ गुड होप। इस तरह से बार्थोलोम्यू डाइज ने केप ऑफ गुड होप की खोज करी। पोर्टुगल के ठीक बाजू में स्पेन नाम का एक छोटा सा देश मौजूद है। यहाँ के राजा को भी यूरोप से भारत के नए समुद्री रास्ते की अहमियत पता चल चुकी थी, इसलिए स्पेन के राजा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत की खोज करने के लिए भेज दिया। लेकिन लगता है कोलंबस भाई भी थोड़ा सस्ता नशा ज्यादा करते थे, क्योंकि ये भाई साहब केप ऑफ गुड होप से थोड़ा सा आगे तक गया। फिर कोलंबस को जो प्रदेश दिखाई दिया कोलंबस ने उसे भारत घोषित कर दिया। फिर अमेरिगो वेस्पुजी ने स्पष्ट किया कि कोलंबस ने जो प्रदेश खोजा है वो असल में भारत नहीं है, और ये बात 100% सच है। इसलिए अमेरिगो वेस्पुजी के नाम पर आज हम लोग इस प्रदेश को अमेरिका कहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कोलंबस भाई मरते दम तक इस प्रदेश को भारत ही मानते रहे। वह झुकेगा नहीं। बट अभी भी भारत को खोजना बाकी था, इसलिए पोर्टुगाल के राजा की सहायता से वास्को डी गामा भारत को खोजने के लिए निकल पड़े। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होकर यहाँ तक पहुंचे। यहाँ वास्को डी गामा को गुजरात का एक व्यापारी मिला जिसे भारत का रास्ता पता था। यहाँ से फिर वास्को डी गामा इस गुजराती व्यापारी को लेकर भारत के लिए निकल पड़े। सन 1498 में वास्को डी गामा का जहाज भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ के राजा जामोरिन और इस तरह से वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के नए समुद्री रास्ते की खोज करी।